रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम महिला। वो रज़िया जो तलवार भी चलाती थी और सल्तनत भी। वो रज़िया जो लड़ना भी जानती थी और कूटनीति भी। बट ऐसा क्या हुआ कि हर तरह से लायक होने के बावजूद रज़िया सिर्फ कुछ साल ही रूल कर पाई? ऐसा क्या हुआ कि हर तरह से लायक होने के बावजूद रज़िया जीत नहीं सकी? कहानी है 800 साल पुरानी, जब दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था। गद्दी पर था इल्तुतमिश, वही इल्तुतमिश जिसने अपने शासन काल में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। बेटों का नाम था रकनुद्दीन, बहरम और नसीरुद्दीन, और बेटी का नाम था रज़िया। रज़िया बचपन से ही अलग थी। जब उसके भाई नृत्य देख रहे होते थे तब रज़िया दरबार में अपने बाप के साथ बैठी होती थी। जब उसके भाई संगीत सुन रहे होते थे तब रज़िया तलवार चलाना सीख रही होती थी। इल्तुतमिश जानता था कि उसके बेटों में वो बात नहीं है जो रज़िया में है। इल्तुतमिश जानता था कि रज़िया समझदार भी है और शासन करने के लायक भी। इसलिए मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रज़िया को बनाया। लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद हुआ कुछ और। गद्दी मिली उसके बेटे रकनुद्दीन को, जो ना तो समझदार था और ना ही शासन करने के लायक। इसलिए रज़िया ने उसे हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। रज़िया सुल्तान बन तो गई, बट समस्या आनी अभी बाकी थी। समस्या कि रज़िया एक महिला थी। जो समाज आज भी अपनी बेटियों को बांध कर रखता है, वो उस वक्त आज से 800 साल पहले एक महिला को अपना शासक कैसे मान लेता? जो समाज आज भी औरतों को पर्दे में रखता है, वो उस वक्त एक महिला के सामने सर कैसे झुकाता? नतीजा था विरोध। विरोध कि हम एक महिला को शासक नहीं मानेंगे, विरोध कि हम एक महिला के आगे सर नहीं झुकाएंगे। रज़िया इसके लिए तैयार थी। उसने भी जवाब दिया। रज़िया ने पर्दा लगाना बंद कर दिया। जिस दरबार में उसके विरोधी बैठे होते थे, उस दरबार में रज़िया बिना पर्दा लगाए पुरुषों का वस्त्र पहनकर जाती थी। नतीजा था और विरोध, और भयंकर विरोध। लेकिन विरोधी चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि जनता रज़िया के साथ थी। जनता रज़िया को पसंद करती थी और चाहती थी कि रज़िया ही उनकी सुल्तान बनकर रहे। बट अब कहानी में आता है याकूत। याकूत एक गुलाम था जो रज़िया के साथ रहता था। रज़िया जहां भी जाती थी, याकूत उसके साथ जाता था। जिन लोगों को रज़िया के पहनावे से दिक्कत थी, उन्हें अब एक और कारण मिल गया। कारण कि एक गुलाम उनकी सुल्तान के साथ कैसे रह सकता है। कारण कि एक महिला जिसे पर्दे में होना चाहिए, वो खुलेआम एक गुलाम के साथ कैसे घूम सकती है। इस बार भयंकर विरोध हुआ और विरोधियों की आवाज बना अल्तुनिया, जो भटिंडा का सरदार था। अल्तुनिया रज़िया से इश्क करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसे पता चला कि रज़िया याकूत के नजदीक आ गई है, तो उसने रज़िया के खिलाफ बगावत कर दी। उसने रज़िया को सुल्तान मानने से मना कर दिया। नतीजा था युद्ध। एक तरफ थे रज़िया और याकूत, जो बिल्कुल अकेले हो गए थे, और दूसरी तरफ था अल्तुनिया, जिसे सारे विरोधियों का समर्थन प्राप्त था। रज़िया लड़ी, याकूत भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। याकूत मारा गया और अल्तुनिया ने रज़िया को पकड़कर उससे शादी कर दी। जब रज़िया के विरोधियों को पता चला कि रज़िया अब भी जिंदा है, तो वो और चिंतित हो गए। उन्हें चिंता थी कि रज़िया जब तक रहेगी सुल्तान बनकर रहेगी। इसलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा, और वो षड्यंत्र था कि रज़िया को दिल्ली वापस लौटते वक्त रास्ते में ही मार दिया जाए। हुआ भी यही। साल 1240 में हरियाणा के नजदीक रज़िया को मार दिया गया। हिंदुस्तान की इकलौती महिला सुल्तान, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक महिला थी। हिंदुस्तान की इकलौती महिला सुल्तान, जो काबिल होने के बावजूद सिर्फ 3 साल 6 महीने और 6 दिन ही रूल कर पाई। बट क्या होता अगर रज़िया सुल्तान वो युद्ध जीत जाती? क्या होता अगर रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कुछ और साल रूल कर पाती? जवाब मुश्किल है, बट इतना जरूर होता कि आज हमारे समाज में महिलाओं की दशा और दिशा शायद कुछ और होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।